स्वर्ण थे 10% और डेप्रीव्ड थे कितने परसेंट? 90%। जब आरक्षण की बात नहीं थी तो ये 10% उपभोग कर रहे थे और ये 90% आश्रित थे किस पर? देखिए कैसे खेल खेला गया, कैसे हमारा जो पॉलिटिक्स इफेक्टेड हुआ है, इसको समझिएगा। अब ये 10% जो 90% का उपभोग कर रहे थे, अब ये लिस्ट अगर तैयार हो गया है कि तमिलनाडु में 90% अगर डेप्रीव्ड क्लास है, ठीक है, तो ये 90% क्या हो गए? आरक्षित। इसका मतलब जिसकी संख्या जितनी उसका उपभोग भी वो उतना ही कर रहा है। अब ये सब कहां भागेगा अब ये? और यही विवाद था बालाजी का, बालाजीवाद, ठीक है। तो बालाजी का जो बात था यही था कि आखिर आरक्षण की सीमा क्या होनी चाहिए। आरंभिक दौर में सुप्रीम कोर्ट का भी जो है सुप्रीम कोर्ट के जज भी उस समय लगभग 90% उसमें जो शामिल लोग थे वो लोग भी क्या थे? स्वर्ण थे, ठीक है। जो लोग स्वर्ण हो उनसे इस मतलब क्या इसका जजमेंट पाना इसी रूप में क्या लगता है प्रेरित होंगे या नहीं? वो अपने कास्ट और रिलीजन से हो सकते हैं। तो इन्होंने एक जो तय किया, मानक तय किया, उन्होंने कहा कि 40% जनरली और मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 50%। विवाद फिर उठ गया, ठीक है। विवाद उठ रहा है नॉर्थ ईस्ट से, कह रहा है कि भाई अगर 100% अगर मान लो 100 सीट है, परसेंट आता है यहाँ पे 100 सीट है, मान लो नागालैंड में एक वैकेंसी निकली, 100% सॉरी 100 वो सीट है, ठीक है। बालाजी केस का जो जजमेंट है इसके आधार पर अगर हम बात करें तो नागालैंड में 50 गो सीट क्या होंगे? आरक्षित होंगी और 50 गो क्या होगा? अनरिजर्व होगा। क्लियर? अब नागालैंड कह रहा है कि भाई मेरा तो 100% पॉपुलेशन ही क्या है? डेप्रीव्ड क्लास, ठीक है। मतलब 100 सीट निकाल करके भी फायदा नहीं मिलने वाला है भाई। 100 सीट निकाल करके भी मतलब यह लिस्ट मतलब यह जो जजमेंट है यह संतुष्ट इनको नहीं कर पाएगा। क्यों? सीट फिर भी खाली रह जाएंगी। इसी के बाद जो है इंदिरा साहनी का मामला आया, ठीक है। और इंदिरा साहनी केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया कि यह जो आरक्षण की सीमा है, यह जो क्या है आरक्षण की सीमा है, यह 50% से ज्यादा हो सकता है। देखिएगा बालाजी केस में इन्होंने अपर लिमिट निर्धारित कर दिया था, लेकिन अभी अपर लिमिट निर्धारित नहीं किया है। कहता है किंतु लेकिन अगर 50% से अगर बढ़ाना होगा, 50% से अगर बढ़ाना होगा तो इनको मतलब यह तार्किक वजह बताएंगे। तार्किक वजह किसको है? मामा को, सुप्रीम कोर्ट को। मतलब न्यायपालिका को तार्किक वजह बतानी पड़ेगी। मतलब अब न्यायपालिका के सहारे ही आप जो है परसेंटेज 50% से ऊपर आप सीमा बढ़ा सकते हैं। और हुआ क्या? तमिलनाडु जो है इसी समय 69% जो है आरक्षण तय किया और साथ ही साथ इसको किस लिस्ट में सूचीबद्ध करवा दिया हुआ? देखिए 9th लिस्ट 9वीं अनुसूची में लिस्टिंग करवाने के पीछे जो है इनकी राजनीतिक गठजोड़ था। ये बताओ अभी जो है बिहार को जो विशेष राज्य का दर्जा नहीं, बिहार का केंद्र के साथ अगर अच्छा गठजोड़ हो जाए, ठीक है, तो बिहार की भलाई के लिए काम सिर्फ बिहार में होगा या केंद्र में भी होगा? ठीक है, बिहार की जरूरत अगर होगी केंद्र की राजनीति में, ठीक है, तो बिहार की भलाई सिर्फ बिहार में ही नहीं, बिहार मतलब क्या केंद्र की राजनीति में भी जो है इसकी भलाई। अब जो है
इस समय आवश्यकता था, केंद्र को आवश्यकता था तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की यह जो प्रोविजन था उसको 9th शेड्यूल में रखवा भी दिया। और इस पर जो है चूंकि 9th शेड्यूल में चला भी गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन नहीं करा। क्यों? क्योंकि इनके पास 90% डेप्रेव्ड क्लास का क्या था, लिस्टिंग था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी इस पर चुप रहा। ठीक है, और इसलिए आज भी जो है तमिलनाडु में आरक्षण की सीमा क्या है, 69% है। ठीक है, तो इंदिरा साहनी केस के बाद जो है आरक्षण की सीमा वो 50% से ऊपर जा सकती है, बशर्ते सुप्रीम कोर्ट को या न्यायपालिका को इसके पीछे की तार्किक वजह को बताना क्या होगा, आवश्यक होगा। अब बड़ी बात यह है कि अब जो बच गए हैं, मतलब जो आरक्षण है, जैसे मान लिया जाए अभी जो आरक्षण मिल रहा है वो क्या है, 15%, 7.5%, 10%, फिर क्या है आपका 27%। महिलाएं और हैंडीकैप को मैंने क्या किया, अभी अलग रखा है। ठीक है, देखिए जब कास्ट होता तो उसमें महिलाएं भी शामिल होती, समझिएगा बात को। लिस्टिंग तैयार हुआ है किसका, डेप्रेव्ड कास्ट ने, डेप्रेव्ड क्लास वर्ग, कैसे, वही तो बात बोल रहे हैं। कास्ट अगर सिर्फ कास्ट की बातें होती तो उसी कास्ट में मतलब मेल भी आते और फीमेल भी आते हैं। ठीक है, तो लिस्ट जो तैयार हुई है वो तैयार हुई है क्लास के बेस पर। वह एक क्लास, अलग क्लास है किसका, हैंडीकैप्ड एंड विमेन का। ठीक है, इस बात को समझिएगा। इसका मतलब आरक्षण, यह जो क्या है आपका आरक्षण, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा जी, या देखिए तो इधर आपका कितना हो गया 5, ठीक है, 22, 10, 32, अब 32 और 27 59, मतलब हम इसको मान लेते हैं लगभग 60। ठीक है, 60%। ठीक है, अब जरा सोचिए, मान लो 100 सीट निकला। ठीक है, 100 सीट अगर निकल रहा है, अगर इस प्रकार हो कि 15 सिर्फ किसका, SC, 15 7.5 सिर्फ किसका, ST, 10% सिर्फ किसका, इसका एक व्याख्या यह भी हो सकता है कि जो 40 सीट बच गया, क्या 40 सीट बच गया है, क्या यह 40 सीट जो है जनरल के लिए रिजर्व हो जाएगा? अगर हॉरिजॉन्टल क्या मिले, हॉरिजॉन्टल इसको अगर आरक्षण दिया जाए तो हॉरिजॉन्टल आरक्षण जो है किसी खास वर्ग को आरक्षित न किए बिना भी वह आरक्षित हो जा रहा है। ठीक है, तो बताओ आरक्षण देने का यह प्रोसीजर सही है क्या? आरक्षण देने की प्रोसीजर क्या यह सही है? क्यों ऐसा? क्योंकि इसमें जो है हम आरक्षण जिसको दे रहे हैं उसको मिल तो रहा ही है, जिसको ना भी दे रहे हैं वो अपने आप आरक्षित हो रही है। इसका साफ मतलब है कि इसके अपोजिट काम किया गया। मतलब जब वर्टिकल आरक्षण की बात चली, इसका मतलब क्या है कि हर हाल में जो है 15% आए, लेकिन यह जो 40% है, यह 40% को रिजर्व नहीं रखेंगे। इस 40% को मैंने क्या कर दिया, अनरिजर्व। और यह कहने से इस पर प्रभाव क्या पड़ रहा है? अनरिजर्व मतलब इसमें कूदकर कोई और भी आ सकता है। बात समझिएगा। इस दशा में क्या होता, सिर्फ हॉरिजॉन्टल में सिर्फ और सिर्फ क्या होता कि हर हाल में 15% SC आता, लेकिन आने वाले समय में आरक्षण हमेशा के लिए रह जाता है। क्यों? क्योंकि एक भारी जनसंख्या को एक ही बार में आरक्षित करके विकास की धारा में शामिल करना आसान नहीं था या संभव नहीं था।
लेकिन अगर ये 40% अगर आप अनरिजर्व कहते हो, इसका मतलब है कि 15 के बाद भी जो है एससी का क्या हो सकता है, सिलेक्शन हो सकता है। मान लिया जाए कि इस 100 सीट में 15 लड़के एससी से चुन कर आए, लेकिन इनका नंबर जनरल के बराबर है, तो क्या इनका 15% का आरक्षित मान लिया जाएगा या आरक्षित नहीं माना जाएगा? आरक्षित नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो इसके नीचे मिलेंगे 15, उस 15 को और खींच लिया जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 15 भले ही एससी से थे, लेकिन उन्होंने आरक्षण का सुविधा नहीं उठाया। इसका बेनिफिट मिल किसको रहा है? पीछे जो अदर एससी हैं उनको मिल रहा है। इसका मतलब 15 ही नहीं 30 लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। और जब इस रास्ते से, और इसका फायदा और क्या है, तेज गति से डेप्रिव्ड क्लास के जो लोग हैं वह विकास की मुख्य धारा में शामिल हो पाएंगे। दुख तो है स्वर्ण लोगों का, लेकिन फिर वही बात है, जो आपने आरक्षण लिया है, ठीक है, पोस्ट वैदिक पीरियड से 100%, ठीक है, तो आज इनको मिल रहा है, तो क्या आपको दर्द हो रहा है? ठीक है, तो दर्द ना झेलिए। ठीक है, ये क्या है, भारत को अति शीघ्र समावेशित करने के लिए, ठीक है, ऐसी सुविधा का मतलब ऐसी सुविधा लाई जा रही है, या लाई मतलब व्यवस्थित की गई है। ठीक है, कि अब जैसे सोचिए क्या है कि मतलब क्या 15 तो हर हाल में आएंगे। इसका मतलब हम जो यह लिस्ट तैयार कर रखे हैं, यह लिस्ट भी क्या हो रहा है, फुलफिल हो रहा है, और यह जो अनरिजर्व का लिस्ट है यह भी अपने आप में क्या हो रहा है, फुलफिल हो रहा है। ठीक है, इसका तो साफ मतलब है, अगर एससी चाहता है एससी का विकास हो, इसका मतलब खूब पढ़िए और नंबर एससी में नहीं आप जनरल में लाने का प्रयास कीजिए, तभी तो बाकी एससी का विकास हो पाएगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस सिर्फ आप ही क्यों चाह रहे हैं? ठीक है, आप भी खूब पढ़िए और कहाँ शामिल हो जाइए, जनरल में या अनरिजर्व में? अनरिजर्व में जाकर के, क्यों? क्योंकि आप जो 10% सीट को आप खाली रखिएगा तो आप ही का बिरादरी जो है 10 गो लोग जो पीछे खड़ा है वो शामिल हो पाएगा। इससे देखो, आरक्षण का मुख्य मुद्दा क्या था, जो डेप्रिव्ड क्लास के मतलब क्या, जो नंबर्स ऑफ क्या है, पॉपुलेशन है, ठीक, किसका, डेप्रिव्ड क्लास का, वो संख्या को घटाना है, चाहे राजनीतिक स्तर पर कुछ भी झेलना पड़ जाए। लेकिन हमारी जो क्या है पॉलिटिशियन है वो कितना दिमागदार है कि दोनों के बीच में जो है वह अपनी राजनीतिक रोटी सेकते रहती है। ठीक है, ये बताओ, ये क्लास सिर्फ इतना ही रहेगा या आगे चल के क्लास और भी बन सकता है? वो जो हम जो क्लास की बातें बता रहे थे आपको, क्लास 3 प्रकार से हो सकती है। ठीक है, मतलब वंचना का शिकार जो है 3 प्रकार से हो सकता है, सामाजिक वंचना, आर्थिक वंचना, राजनीतिक वंचना। वंचना ही वंचना, तो इसमें आर्थिक वंचना के बेस पर तो आ गया कौन, जाति के बेस पर बोलते हैं क्या? क्यों बोल, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। ठीक है, जो आर्थिक रूप से क्या है वह पीछे है, पिछड़े हैं। तो हो सकता है आगे चल करके जो है अगला आधार यह भी बना डाले, सामाजिक वंचना का शिकार, राजनीतिक वंचना का शिकार, रास्ता खुला हुआ है। ठीक है, तो आगे जब भी ऐसा हो, ऐसे ईडब्ल्यूएस जब आया तो काफी लोग जो है सरप्राइज रह गए कि आखिर उच्च जाति के लोग कहते भाई उच्च जाति नाम कहाँ ले रहा जाति का वो नाम ले कहाँ रहा है, वो क्या बोला, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। आप ही नहीं पढ़, अगर आप जो है प्रेरणा में पढ़ते तो आपको पता चलता है क्या चीज, ये जो क्लास है ये क्लास कई प्रकार का हो सकता था। ठीक है, किसका क्लास, वंचना का। आप बताइए, अरे भैया जाति, यही तो कॉन्ट्राडिक्शन है कि आप जातियों से क्लास निकाला है। आई बात समझ में? आखिर जो लिस्टिंग जो है, लिस्ट उसका हेडिंग देखिए क्या है,
इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ठीक है। OBC अदर बैकवर्ड, जाति नहीं, कैसे पॉलिटिकल वीकर सेक्शन, कैसे, इसे ही तो कहते हैं शब्दों के साथ खेलना, ठीक है, इसे ही कहते हैं। अब चूंकि देखिए क्या था, जब हम प्राइमरी स्तर पर पढ़ते हैं तो हम लोग आर्टिकल को रट लेते हैं, स्टेट हैज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ डैश डैश डैश। राज्य ऐसे नहीं पढ़ता है, संसद ऐसे नहीं पढ़ता है। संसद देखता है कि हम इसके आधार पर विभेद नहीं कर सकते हैं, इसके बाद वो कई आधार ढूंढ लेते हैं जो इससे सम्मिलित नहीं होते हैं। आप सोचते हैं 5, वो 5 के अलावा कई सोच कर बैठा होता है। अरे क्लास कहाँ से निकालिएगा? क्या ये जो मान लो यादव OBC, ये आ कहाँ से रहा है? ये जो क्लास है, ये चाहे ये 15%, तो क्या ये मंगल से आएंगे? क्या ये यहीं से होंगे? और यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो किसी बाई बर्थ या तो किसी कास्ट के साथ हैं, किसी खास रिलीजन के साथ हैं। कैसे? इसे मान लीजिए, देखिए समझिए, लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, ठीक है। तो यह जो आरक्षण है, आरक्षण तो खिलाफ है, जेंडर के खिलाफ है। फिर लेजिस्लेटिव बॉडी में क्यों दिया गया? क्योंकि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कम था। कहां पर? ठीक है। तो संसद में इनका रिप्रेजेंटेशन न होना यह कहीं ना कहीं कमी दिखा रही है। और कैसी कमी है? राजनीतिक। बिहार सरकार जो है पंचायती राज में कितना % दिया आरक्षण? ये क्या है? महिलाओं को राजनीतिक स्तर पर मजबूत करने की क्या है? यह एक, जब वीकर सेक्शन आर्थिक राजनीतिक स्तर पे मजबूत होगा तभी तो सामाजिक स्थिति उनकी सही होगी, ठीक है। और कोई सवाल? अभी तो मुद्दा आज शुरू ही नहीं हुआ, आज तो मुद्दा हुआ ही क्या कि आरक्षण मिलना चाहिए या, ठीक है। पहला चरण यही था कि मतलब जो है क्लास के स्तर पर कुछ लोग इसी पर रहते हैं कि नहीं, मिलना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो पहले आपको समझाया कि हाँ आरक्षण मिलना चाहिए। फिर किसको मिलना चाहिए, ठीक है। आरक्षण का स्वरूप क्या है? आजाद भारत में, ठीक है, आरक्षण की अगर बात करें तो काका कालेलकर, VP मंडल, VP सिंह, फिर यहाँ तक की बातें आई बालाजी, फिर आपका क्या है इंदिरा साहनी का। जो अब लिस्ट मेरे पास बचा है इसको मैं अरेंज कैसे करूं, कैसे मैं इसको इंप्लीमेंट करूं? या तो रास्ता हॉरिजॉन्टल हो सकता है या फिर रास्ता वर्टिकल हो सकता है, ठीक है। अब यह जो बात है कि यह जो आरक्षण है, कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि सीटें खाली फिर भी रह जाती हैं, सीटें फिर भी खाली रह जाती हैं। तो इसको लेकर के 2 शब्द आता है, बैकलॉग एंड कैरी फॉरवर्ड, ठीक है, क्योंकि यहां से भी पॉलिटिक्स होता है। उसके बाद है AWS का मुद्दा। अब चूंकि सिलेक्शन में आरक्षण तो प्रमोशन में आरक्षण क्यों, यह भी एक मुद्दा है। उसके बाद है निजीकरण में आरक्षण, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण। ये सब मुद्दा जब पढ़ डालेंगे तब, इतना पढ़ लिया लाला तो लाइफ झिंगा लाला। तो क्या बज गया? 10 बजे जाना है। आइए।